अपने आप को तसव्वुर करें कि इस वक्त हम लोग जन्नत के बाग में बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहाँ खैर मजलिस हो वो जन्नत का एक हिस्सा बना दिया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा जब जन्नत के बाग में बैठा करो तो कुछ चुन लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या चुन लें? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह कह दिया करो, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाई आप नीचे बैठे हैं, आपका भी मकाम किसी से कम नहीं है। अगर नात पढ़ने वाला हजरत हस्सान की सुन्नत पे अमल कर रहा है तो आप नाते नबी सुन करके अपने आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। आप अपने आका की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। पढ़ने वाला उम्मती की सुन्नत पे अमल कर रहा है, सुनने वाला इमामुल अंबिया की सुन्नत पे अमल कर रहा है। आपका भी मकाम किसी से कम नहीं है। लेकिन आजकल के तो हमारे खुतबा का बड़ा मिजाज है, जलसा आप सजाते हो, पैसा आप खर्च करते हो, मेहनत आप करते हो, और कुछ लोग आकर करके आप ही को कहीं पागल बनाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये इस्लाह का तरीका नहीं है, ये इस्लाह का तरीका नहीं है। क्योंकि मुसलमानों इस्लाह का तरीका तो ये है जो करबला के इमाम ने हमें दर्स दिया, कहियो सुभान अल्लाह। करबला के आका ने हमें दर्स दिया, हसनैन करीमैन ने हमें दर्स दिया। जरा आप कुर्बान जाए, रसूल पाक के जो है पाक बेटी के दोनों शहजादे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, एक सहाबी रसूल को देखा कि वुदू फरमा रहे हैं, कुछ सुन्नत छूट गया। अब जरा आप अंदाजा लगाएं। हसनैन करीमैन ने कहा कि जो है चचा मियाँ एक काम करिए, हम आपसे उम्र में छोटे हैं, हम वुदू बनाते हैं, देखिए कहीं कमी हो तो इस्लाह फरमा दीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन ने वुदू बनाया। उस सहाबी रसूल ने बरजस्ता कहा शहजादे कमी तुमसे नहीं हुई है, कमी मुझसे हो गई है। आप जरा अंदाजा तो लगाओ। आइए इन्हीं तमहीदी कलमात के साथ साथ हम सब मिलकर अल्लाह के महबूब मखलूक के तबीब रहमत के करीब दोनों आलम के नकीब सैयदा आमना की आँख के तारे, दाई हलीमा के दूध के पाले, कश्तिये मिल्लत के खेवन हारे, नूरी चटाई पर बैठकर बेवाओं को सहारा देने वाले, गुम्बदे खदरा में आराम फरमाने वाले, वो रसूल जिनका चेहरा वद्दुहा वल्लैली इजा सजा, वो पैगंबर जिनका सीना अलम नशरा लका सदरा, वो हादिये सुबुल जिनकी निगाह मा ज़ागल बसरो वमा तगा, वो पैगंबर इस्लाम जिनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अहले सुनन का ईमान है। हम जिनकी महफिल सजाते हैं वो अपनी महफिल देखने जरूर आते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लामा दिलदार हुसैन साहब ने और मदरसे के तमाम तर असातिज़ा ने और तमाम जो है अरकान ने ये महफिल सजाई है। इनके बस में जितना था इन्होंने किया। लाउड स्पीकर लगाना इनके बस में था, खुतबा को दावत देना इनके बस में था, शोरा को दावत दे करके बुलाना इनके बस में था, आपको दावत दे करके बुलाना इनके बस में था। फिर उसके बाद ये इंतजाम किया, फिर गुम्बदे खदरा की तरफ लो लगाया। ये मेरे आका जो मेरे अख्तियार में था वो मैंने कर लिया है। महफिल हमने आपके नाम पे सजा दी है, महफिल में तमाम लोग आपके नाम पे आए हैं, क्योंकि यहाँ हम और आप किसी और की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, इमामुल अंबिया की मोहब्बत में बैठे हैं, रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत में बैठे हैं, सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत में बैठे हैं, जाने जानाने आलमीन की मोहब्बत में बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में बैठे हैं।
किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत में बैठे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सलमानो कुर्बान जाए, गुंबदे खदरा की तरफ लो लगाया, या रसूल अल्लाह जो मेरा काम था वो मैंने किया है। ए मेरे महबूब, जो मेरा अख्तियार था, मेरे अंदर जो पावर था वो मैंने कर लिया। ए मेरे महबूब, मदीना से आना ये आपका काम है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आओ चंद अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि बाग़े फिरदौस से कम बाग़े मदीना तो नहीं। जरा जोर से बोल दो। बेशक बेशक। बाग़े फिरदौस से कम बाग़े मदीना तो नहीं। हाँ मगर मुनकिरे नादान ने जाना तो नहीं। रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है। मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं। और कासिमे नेमतो कौसर को हरदम है ख्याल, कासिमे नेमतो कौसर को हरदम है ख्याल। कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। उन्हें पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। उन्हें पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं, मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं। करके मैशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, करके मैशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल। मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। था जोश में शब्बीर के दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर के दरियाए सखावत। बाग़िए खंजर का शिकवाना गिला था जोश में शब्बीर के दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर के दरियाए सखावत। बाग़िए खंजर का शिकवाना गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। और वो पूछता है, वो पूछता है, क्या बात है, क्या बात, चेहरे मुस्तफा क्या है। वाह वाह। वो पूछता है कि चेहरे मुस्तफा क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। सुभान अल्लाह। वो पूछता है चेहरे मुस्तफा क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। सच है। और हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा, हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा। ये महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है, ये महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने, उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। और अली का शेर हूँ लश्कर को रौंद सकता हूँ, अली का शेर हूँ लश्कर को रौंद सकता हूँ। मेरे सामने बाबा ये हुरमला क्या है, मेरे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। मोहब्बत के साथ बाबा दे बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अजीजम शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद ऐश रजा साहब, जो आपके इस मदरसे के लायको फाइक मुदर्रिस हैं, अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे और हासिदीन के हसद से बचाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला इनको और जो है ज्यादा पढ़ने की, नात लिखने की अल्लाह ताला इन्हें कुव्वत अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत के साथ कह दो आमीन। आमीन। एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को रसूल के नाम पे उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से नारा लगा लो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जमाने भर में सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, जमाने भर में सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की
कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मुसलमानों, मैंने जो आयत करीमा और 2 अहादीस पढ़ी है मैंने, उसके ऊपर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। जो आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मैंने जो पढ़ी है, बुखारी शरीफ की अव्वल हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियत पे है, नियत पर। और आखिरी हदीस है जिसके रावी हैं जनाबे हजरत सैयदना अबू हुरैरा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अबू हुरैरा का मतलब आप समझते हैं, हुरैरा के माने बिल्ली के होते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्ली को मारा मत करो, घर में अगर बिल्ली आ जाए तो हो सके तो उसे कुछ खिला दिया करो। मुसलमानों कुर्बान जाएं आप, मेरे आका तो जानवरों की भी बोली जानते हैं। कह दो सुभान। अमृतसर के एक हाजी साहब हैं, मुसलमानों जब मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ हाजिरी देते हैं, वहां से गुंबद खदरा की तरफ आते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल किया, सलाम अकीदत पेश किया। बहुत गौर से सुन लो मुसलमानों, कुर्बान जाए। हाजी साहब ने देखा कि खाने का वक्त हुआ, एक बिल्ली आई और बिल्ली इस कदर मानूस हो गई। मुसलमानों कुर्बान तो जाएं आप, उनके दिल में ख्याल आया, तीसरे दिन ये बिल्ली नाश्ते के वक्त आ जाती है, ये बिल्ली खाने के वक्त आ जाती है, ये बिल्ली चाय के वक्त आ जाती है, ये बिल्ली कहवे के वक्त आ जाती है। क्यों ना जाने के वक्त जो है इस बिल्ली को हम अपने साथ लेकर के जाएं। इधर दिल में सोचा मुसलमानों, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, चाय का वक्त हुआ, बिल्ली नहीं आई, खाने का वक्त हुआ, बिल्ली नहीं आई, शाम का वक्त हुआ, बिल्ली नहीं आई। दूसरे दिन जब ये वहां पहुंचे मुसलमानों तो कुर्बान जाए, क्या देख रहे हैं? वो बिल्ली रोजे रसूल के जाली से लिपट कर ज़ारो कतार रो रही है। मुसलमानों जरा आप कुर्बान तो जाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा सोचो तो सही, वो बिल्ली रो रही है और उसके पेट जो है, शिकम जो है बिल्कुल पुष्ट से लग चुके हैं। 3 दिन हो गया है बिल्ली ने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन हुआ बिल्ली ने कुछ पिया नहीं है। रात में हाजी इस्माइल साहब जब अपने कमरे में आए, सो गए तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। ए मुसलमानों, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए। इसीलिए तो मैं अपने कौम के बच्चों को पैगाम देता हूँ और पूरे भारत में ये कहता फिर रहा हूँ, ए मेरे कौम के बच्चों, रात में अगर नींद ना आए तो मोबाइल का सहारा मत लो और किसी कमरे के पास खड़े होकर के सब बेदारी मत किया करो। अगर नींद ना आए तो सबसे पहले घर जाना और घर जाने के बाद अगर माँ जिंदा है तो माँ के तलवे से लिपट जाना और माँ के कदम बोस होने के बाद अपने कमरे में आना, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना। कहीं ऐसा हुआ कि तेरे मुकद्दर का सितारा चमका और मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लिया है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, दुरूद पाक का सहारा लो मुसलमान, ताकि सुन्नते इलाहिया पे भी अमल हो जाए और हमारे और आपके लिए बख्शिश का सामान भी हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों में बयान ये कर रहा था, हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, अलैक सलेक हुआ। हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, इस्माइल तू इस लायक नहीं था कि मैं तेरे ख्वाब
जी 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 जी। हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब, जरा आप कुर्बान जाए, मेरे आका ने फरमाया इस्माइल तू इस लायक तो नहीं था कि मैं तेरे ख्वाब में आता, लेकिन बिल्ली की वजह से मुझे आना पड़ा। आज वो बिल्ली 3 दिन से मेरी जाली से लिपट करके रो रही है। जानते हो इस्माइल, वो बिल्ली मुझसे क्या कह रही है? या रसूल अल्लाह, आपके दयार में मुझे भूखा रहना गवा रहा है, प्यासा रहना गवा रहा है, मगर मेरे मुस्तफ़ा मैं आपके दयार से वज नहीं जा सकती हूँ। इस्माइल तुम तो जा सकते हो, लेकिन हमारे दयार की बिल्ली को लेकर के नहीं जा सकते हो। ए मेरे कौम के लोगों, ये पैगाम दे रहा हूँ, अगर बिल्ली घर में आए तो उसे मारो नहीं, उससे मोहब्बत करो, अगर हो सके तो उसे कुछ खिला दो। खुदा की कसम अगर तूने खिलाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाजी मोहम्मद इस्माइल तू तो इस लायक नहीं था कि मैं तेरे ख्वाब में आता, ये तो बिल्ली की वजह से मुझे आना पड़ा। वो बिल्ली जानते हो क्या कह रही है? या रसूल अल्लाह, आपके दयार में भूखा रहना गवारा है, प्यासा रहना गवारा है, मगर मेरे मुस्तफ़ा मैं आपके दयार को छोड़ करके आपके उस उम्मती के साथ नहीं जा सकती हूँ। मेरे आका ने फरमाया इस्माइल तुम तो हमारे दयार से जा सकते हो, हमारे मुल्क से जा सकते हो, हमारे जो है दयार से जा सकते हो, हमारे जाली को छोड़ करके तुम अपने वतन जा सकते हो, लेकिन हमारे दयार की बिल्ली को लेके नहीं जा सकते हो। हे मुसलमानों, मैं यही बताना चाहता था। मुसलमानों कुर्बान जाओ, जो मैंने हदीस पढ़ी है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमताने हबीबताने इलर रहमान, ये अबू हुरैरा है। और मुसलमानों कुर्बान तो जाओ, ये कुनियत है जनाबे हजरत अबू हुरैरा की, नाम तो जनाबे अब्दुर रहमान है। अब जरा आप अंदाजा तो लगाओ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जनाबे हजरत अबू हुरैरा अपने आस्तीन में, जानते हो आप, एक मर्तबा एक बिल्ली के बच्चे को अपने आस्तीन में रख लिया, शिद्दत की गर्मी की बुनियाद पर जो है मुसलमानों रख लिया। मेरे आका खैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं या अबा हुरैरा, कह दो सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, यही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब एक मर्तबा बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए हैं तो इस कदर रो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? गैब दा नबी को सब कुछ मालूम है, मगर मेरे आका सवाल कर रहे हैं। सवाल करने की बुनियाद पे कोई नादान ये ना समझ ले कि नबी को पता नहीं है। हर सवाल करने की बुनियाद पर इल्म की नफी नहीं की जा सकती है। अगर सवाल की बुनियाद पर इल्म की नफी करोगे तो ये मुफ्ती साहब भी सवाल करते हैं अपने शागिर्दों से, अल्लामा सूफी दिलदार हुसैन साहब भी सवाल करते हैं अपने बच्चों से, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साकिब अदी काजी शहर महानगर ये भी सवाल करते हैं, नायब काजी शहर शहजादे हजरत अल्लामा आलम रजा खां साहब नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी सवाल करते हैं। मुसलमानों, सवाल की बुनियाद पर इल्म की नफी नहीं की जा सकती है, और अगर सवाल की बुनियाद पर इल्म की नफी करोगे तो परवरदिगार के इल्म का इनकार करना होगा, क्योंकि रब्बे कायनात अपने कलीम से सवाल कर रहा है। ए मेरे कलीम, तुम्हारे हाथ में क्या है? कह दो। मुसलमानों सवाल किया, मेरे कलीम तुम्हारे हाथ में क्या है? रब को पता नहीं? यकीनन पता है, वह आलिमुल गैब व शहादा है। रब्बे कायनात को हर चीज मालूम है, वो दिलों के धड़कनों से भी बाखबर है। लेकिन जनाबे हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बहुत गौर से सुन लो मेरे कौम के बच्चों। साहबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ। उम्मती तो सब हैं, उम्मती सब हैं, लेकिन उम्मत की दो किस्में बनेंगी। मुसलमानों, जिनको मेरे आका ने दावत दी और जिन्होंने दावत को कबूल कर लिया, एक उम्मत वो है। और जिनको मेरे आका ने दावत दी और दावत को कबूल नहीं किया, मुसलमानों कुर्बान तो जाए। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, आपका सहाबी हूँ। मैदान महशर कायम होगा,
नफसी नफसी का आलम होगा, आपकी शफाअत मुझे नसीब होगी, मेरा दाखिला जन्नत में हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ जो काफरा है मेरे प्यारे हबीब, कल मैदान महशर कायम होगा, वो जहन्नमियों के सब में खड़ी होगी। महबूब, मुझसे देखा ना जाएगा, फरिश्ते मेरी माँ को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। ए मेरे आका, जिस माँ ने अपनी शिकम में मुझे 9 माह रखा, जिस माँ ने अपने आंचल से लगा करके मुझे दूध पिलाया, वो मेरी माँ जहन्नम में जा रही होगी। ए मेरे प्यारे हबीब, मुझसे देखा ना जाएगा। आप दुआ फरमा दें कि मेरी माँ भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों कुर्बान तो जाएं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबूवत को अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में मेरे आका उठाते हैं। अभी लिसाने नबूवत से मेरे मुस्तफ़ा ने कुछ कहा नहीं है। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए मस्ती में झूमने लगे। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, मस्ती में आ गए हो, झूम रहे हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के लिए आपका हाथ उठाना ही काफी है। जब इस हदीस पाक पर बरेली के इमाम सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी तो कलम बंद किया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे हजरत अबू हुरैरा अपनी माँ के घर पहुंचे, दरवाजा बंद है, आवाज आई, कौन है? अबू हुरैरा फरमाते हैं, माँ तेरा बेटा आया है, दरवाजा खोल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों कुर्बान जाए, ए मेरे कौम के बच्चों, वालिदैन की इताअत करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। आज हमारी कौम के बच्चों के पास हर चीज का वक्त है, लेकिन आज हमारी मस्जिदें खाली हैं। मस्जिद की जीनत ये कुमकुमे से नहीं है, ये लाइट से नहीं है, ये टाइल्स पत्थर से नहीं है। मस्जिद को संवारना चाहते हो तो रब का सजदा लेके उतर जाओ, मस्जिदें आबाद कर लो। अभी एक गई है, अल्लाहु अकबर। यही हाल रहा हमारा और आपका। माहौल जो आप देख रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं, अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो। महल्ले के लोगों, मेरे कौम के बच्चों, मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिद तुम्हें आबाद दे रही है कि अल्लाह के बंदो कहाँ हो। और यही मस्जिद कल मैदान महशर में कोई गवाही दे या ना दे, ये मस्जिद की दीवारें गवाही देंगी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमीन गवाही देगी हमारे लिए। लिहाजा मस्जिदें आबाद करो। मुसलमानों में बयान ये कर रहा था, हजरत अबू हुरैरा पहुंचे, सुभान अल्लाह। आवाज आई, कौन? अबू हुरैरा फरमाते, माँ तेरा बेटा आया है, दरवाजा खोल। माँ ने कहा, बेटा ठहरो थोड़ी देर। माँ ने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया, बाहर निकली। माँ के लिसान पर एक जुमला आया, कहा, मेरे लाल, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल के पास ले चलो। कह दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों कुर्बान तो जाओ। एक सहाबी रसूल हैं जो बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मादरे मुशफ़क़ा के लिए दुआ कराने के लिए पैगंबर की बारगाह में गए हैं। काफिरा माँ है, उसके लिए दुआ कराने गए हैं। ये मुसलमानों, हम लोग तो एक मोमिन एक मोमिना के इत्तिसाल से दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालिदैन की इताअत करें, फरमा बरदारी करें। अगर वालिदैन खुश हैं तो ये समझ लो कि जो है ये जश्न गरीब नमाज में आने वालों अताए रसूल भी तुमसे खुश हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। मुईनुल मिल्लत भी तुमसे खुश होंगे, और जब मुईनुल मिल्लत खुश हो जाएंगे तो हजरत सैयदना हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना जान भी तुमसे खुश हो जाएंगे, रहमतुल लिल आलमीन भी तुमसे खुश हो जाएंगे। और जब मेरा महबूब अपने उम्मत से राजी हो जाएगा तो समझ लो कि परवरदिगार भी अपने बंदों से राजी हो जाएगा। मुसलमानों आओ, चलते चलते एक बात
बात और मैं आपको बताऊं, नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मानो आज हमारे पास वक्त नहीं है तो सिर्फ दीनी तालीम के लिए वक्त नहीं है। अभी भी आंखें खोल लो मेरे कौम के लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को असरी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता करो। आओ एक सहाबी रसूल की बारगाह में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कौन है सहाबी रसूल, जिसे दुनिया जनाबे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम के नाम से जानती? कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोल दो, कह दो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, ये हाथ उठे हैं नबी के लिए। अल्लाह ने अल्लाह ने ये आंखें दी हैं, अल्लाह ने ये दो कान दिए हैं, अल्लाह ने हमें और आपको दिल दिया है, और इसी दिल के कब्जे में रब ने पूरी मखलूक को पैदा कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल बीच में है, दिल के नीचे 7, दिल के ऊपर भी 7, जो ऊपर है 7 वो भी दिल के कब्जे में है, और जो दिल के नीचे है 7 वो भी दिल के कब्जे में है। मुसलमानों, कुर्बान तो जाए आप, एक आंख ना हो चलेगा, कान ना हो चलेगा, लिसान ना हो आदमी गूंगा कहेगा मगर जिंदा रहेगा। कह दो सुभान अल्लाह। कान ना हो आदमी बहरा तो कहेगा मगर जिंदा रहेगा। मुसलमानों, कुर्बान तो जाएं, हाथ ना हो लूला तो रहेगा मगर जिंदा रहेगा। जरा आप कुर्बान जाइए, दिल के कब्जे में ये 7, दिल के कब्जे में ये 7, आंख ना हो चलेगा, कान ना हो आदमी बहरा कहेगा, लिसान ना हो गूंगा कहेगा, हाथ ना हो लूला तो कहेगा। मगर मुसलमानों, इंसान मरेगा नहीं, लेकिन अगर दिल ही मुर्दा हो, हाथ हो बेकार है, दिल मुर्दा हो, जवान हो मगर बेकार है, दिल मुर्दा हो, आंख हो मगर बेकार है, दिल मुर्दा हो, कान हो मगर बेकार है। अब आ जाओ 7 इसके नीचे, मुसलमान हो, पैर ना हो आदमी लंगड़ा कहेगा मगर वो जिंदा रहेगा। हे मुसलमानों, मगर दिल के कब्जे में जो है, जो दिल के नीचे 7 है ये दिल के कब्जे में है, जो दिल के ऊपर 7 है ये भी जो है दिल के कब्जे में है। पता ये चला, दिल के नीचे 7, अब जमीन 7 है, ये 7 तबकात हैं, मगर ये इंसान के दिल के कब्जे में है। आसमान 7 है मगर जो है ये दिल के कब्जे में है। हे मुसलमानों, जरा आप अंदाजा तो लगाओ, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है, जरा कुर्बान जाओ। ये अहबार यहूद से इनका पहले ताल्लुक था। बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये हाजिर हुए हैं मुसलमानों, कुछ सवालात लेकर के हाजिर हुए, और इनका सवाल ये था कि जो मेरा सवाल है वजूद नबी के कोई बता ही नहीं सकता। बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद सबसे पहले जो है मुसलमानों, कुर्बान तो जाए, सदका पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया, नबी के लिए ये सदका हराम है। तोहफा पेश किया, मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। अब जरा आप अंदाजा तो लगाओ, अब एक सवाल कर रहे हैं, जरा कुर्बान जाओ। उनके दिमाग में ये है जो नबी होगा वही मेरे सवाल का जवाब देगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये बता दीजिए, आपकी शफाअत नसीब होगी और परवरदिगार अपनी कुदरत कामिला से अपने बंदों को अपने महबूब की शफाअत की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला फरमाएगा, तो जन्नतियों की सबसे पहले ग़िज़ा क्या होगी? कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कुर्बान जाए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम सुनो, जन्नतियों की सबसे पहली खुराक होगी मछली की कलेजी। कह दो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो और मोहब्बत के साथ बोलो। ये आखिरी बात सुन लो, मछली की कलेजी होगी। इतने में वो खामोश हो गए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम जानते हो वो मछली कौन सी होगी? कहा, या रसूल अल्लाह आप बता दें। मेरे आका ने फरमाया, वो मछली
जिस मछली के पुष्ट पर ये अर्द है, ये जमीन है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोल दो। अब आओ मैं बताना ये चाहता हूँ, यही अब्दुल्ला बिन सलाम है। फजर पढ़ी है नबी के पीछे, जोहर पढ़ी है नबी के पीछे, असर पढ़ी है नबी के पीछे, इशा पढ़ी है इमामुल अंबिया के पीछे, नमाज फजर पढ़ी है रहमतुल लिल आलमीन के पीछे। लेकिन मुसलमानों, जब आपकी तबीयत खराब हुई, आप अलील हुए, आपके जाकनी का वक्त करीब आया, तमाम सहाबा जो है अब्दुल्ला बिन सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा अब्दुल्ला बिन सलाम, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, अब जरा अपने लिसान से कलमा जाहिर कर दो। कलमा पढ़ रहे हैं मगर लिसान से कलमा नहीं अदा हो रहा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुसलमानों, शर चश्मे विलायत हजरत मौला अली फातह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ था, आने वाला एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के जाकनी का वक्त है मगर लिसान से कलमा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबी और सहाबी आप जानते हो किन्हें कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में मेरे मुस्तफा को देखा हो, कह दो सुभान अल्लाह। देखने की बुनियाद पर कोई सहाबी नहीं हो सकता। अगर देखने की बुनियाद पे कोई सहाबी होता तो अबू जहल होता, क्या कहने, क्या कीमती अबू लहब होता। सिर्फ देखने की बुनियाद पे सहाबी नहीं हो सकता। जिन्होंने ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हो, उसे सहाबी रसूल कहते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों में बयान कर रहा था बड़ी तेजी के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के जाकनी का वक्त है, मरगल मौत है, मौत के करीब है। मुसलमानों, कुर्बान तो जाओ मगर लिसान से कलमा नहीं अदा हो रहा है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब सहाबी रसूल ने कहा, मेरे आका ने एक सहाबी को भेजा जाकर के कलमे की तलकीन करो। अब जा रहे हैं, कलमा नहीं अदा हो रहा है। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम करो, मेरे उस सहाबी की जो अहलिया के पास जाओ और उस अहलिया से पूछो इनका शुगल का क्या था, इनका मशगला क्या था। अब आए और आने के बाद बताया, या रसूल अल्लाह, फजर पढ़ी है आपके पीछे, जोहर पढ़ी है आपके पीछे, असर पढ़ी है आपके पीछे, मगरिब पढ़ी है आपके पीछे, इशा की नमाज पढ़ी है मेरे महबूब आपके पीछे। उनकी शरीके हयात का बयान है कि जब से मेरा शौहर दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ है, कोई वक्त की नमाज, किसी वक्त की नमाज तनहा मेरे शौहर ने अदा नहीं की है। जब भी पढ़ी है मुस्तफा के पीछे पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, कुर्बान तो जाया। मेरे आका ने फरमाया, जरा इनकी वालदा को बुला के लाओ। वालदा को बुला करके जब लाया गया बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मेरे कौम के बच्चों, जश्न गरीब नमाज से पैगाम लेकर के जाओ। वो सहाबी रसूल हैं। मेरे आका ने फरमाया, खातून क्या मामला है? कहा, महबूब, मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मेरे आका ने फरमाया, खातून माफ कर दे। कहा, या रसूल अल्लाह, इसने खाने को नहीं पूछा, इसने पानी को नहीं पूछा, इसने कोई और मामले में हमें नहीं पूछा। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुर्बान जाओ। इसीलिए रब फरमाता है, ए मेरे बंदो, जब अपने वालिदैन की बारगाह में जाया करो तो अपने बाजुओं को समेट लिया करो। कह दो सुभान अल्लाह। समेटने से मुराद ये नहीं है कि सुबह के वक्त अगर तुमसे 10 रुपया मांगे चाय पीने के लिए तो इनकार कर दो। समेटने का मतलब ये है मुसलमानों, एक मिसाल दे करके आपको समझा दो। आपने परिंदा देखा होगा, आपने परिंदा देखा होगा, जब जो है मुसलमानों नशेर से फराज की तरफ जाता है, नीचे से बुलंदियों की तरफ जाता है, तो अपने बाजुओं को फैलाता चला जाता है, उड़ता चला जाता है। लेकिन जब बुलंदी से नीचे की तरफ आता है तो वही परिंदा अपने बाजुओं को समेट लेता है। समेट करके जो है फिर अर्द की तरफ, जमीन की तरफ आता है। रब फरमाता, मेरे बंदो, अपने वालिदैन की बारगाह में जाया करो तो अपने बाजुओं को समेट लिया करो। मतलब ये है, बाप की बारगाह में जाओ। डॉक्टर हो अपनी जगह है, हाजी शहर हो अपनी जगह है, मुफ्ती हो अपनी जगह है, मुदब्बिर हो अपनी जगह है, मुफ्ती हो अपनी जगह हो, अल्लामा हो अपनी जगह हो, इंजीनियर हो अपनी जगह हो। लेकिन जब माँ बाप की बारगाह में आया करो तो डॉक्टर की हैसियत से नहीं, आलिम की हैसियत से नहीं, मुफ्ती की हैसियत से नहीं, जिगर का टुकड़ा होकर के आया करो, नूरे नजर बन के आया करो।
करो, लख्ते जिगर बन के आया करो, चश्मो चिराग बन के आया करो। और जब तुम नूरे नजर बन के आओगे, मैंने अगर तुम्हारे लिए आंचल उठा दी तो और बुलंदियों को छूते हुए नजर आओगे। कह दो तुम नारे तकबीर। जरा इस्तकबाल करें खड़े होकर, हाथों को बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा सरकार हुजूर हस्ताने मिल्लत। मुसलमानों जरा आप कुर्बान जाए, मेरे आका ने फरमाया खातून अपने बेटे की खता को माफ कर दे, कल मैदान महशर में अपने बेटे का हक मुझसे ले लेना। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों अब उस खातून ने माफ कर दिया। क्या मेरे हबीब आपकी बात है, तो मैं अपने बेटे की गलती को माफ करती हूँ। इधर माँ ने माफ किया तो लिसान से कलमा जारी हो गया। मुसलमानों कुर्बान जाए, ए अपने माँ बाप के नाफरमानो, मेरे कौम के बच्चों सुन लो, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जो अपने माँ बाप का गुस्ताख होगा, जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, मरने के बाद उसे जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब्बे कायनात हमें और आपको अताए रसूल फिल हिंद की मोहब्बत में जिलाए, मोहब्बत में सुलाए, मोहब्बत में हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हम सब के लबों पर यही नगमा हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व